हेलो गाइज, आप लोगों को बीच आज के क्लास में बहुत बेहतरीन तरीका से बताने वाले हैं। आज का क्लास बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्लास 10th का साइंस का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों को बीच बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये जो आपको फिजिक्स का आपको विद्युत धारा यानी विद्युत धारा का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन यानी जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बीच जो भी क्वेश्चन ये चैप्टर से आएगा तो आप लोगों को बीच बहुत बेहतरीन तरीका से बताने जा रहे हैं। तो शुरू से अंत तक वीडियो देखेंगे और साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो आइए बताते सबसे पहले आप लोगों को बीच है कि विभव और विभवांतर के एसआई मात्रा क्या होता है। गौर फरमाइएगा, सेम ऐसने क्वेश्चन पूछेगा, ऐसने क्वेश्चन आप रट के जाइएगा। ठीक है, रट के जाइएगा ना तो आपको ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए, विभव और विभवांतर के एसआई मात्रा क्या होता है बताइएगा। आप लोगों को बीच बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछवे करेगा। तो विभव का एसआई मात्रक जो होता है ना वो बोल्ट ही होता है। क्या होता है? बोल्ट होता है। क्या होता है? बोल्ट होता है। बोल्ट जो होता है ना, अब बोल्ट को किससे सूचित करते हैं? भी से ना, तब भी से सूचित करते हैं। ठीक है, बोल्ट का सूचित किससे करते हैं? भी से सूचित करते हैं। अब विभवांतर यानी विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है ना वो बोल्ट होता है। क्या होता है? बोल्ट होता है। तब बोल्ट इसका भी बोल्टे होता है। अब विभव भी कह दिया ना तो आपको बोल्टे कहना होगा। ठीक है, आपको क्या कहना होगा? बोल्टे कहना होगा। ठीक, इसका भी बोल्ट का सूचित जो किया जाता है ना VA से सूचित करते हैं। और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि बताइएगा विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, यानी विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं बताइएगा। विद्युत परिपथ यानी परिपथ हम उसे कहेंगे, गौर फरमाइएगा, विद्युत परिपथ हम उसे कहेंगे किससे, यानी जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यानी जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, मतलब होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी जाने की रास्ता उसको देती है, यानी उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, विद्युत परिपथ कहते हैं। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। ऐसा ने आपको क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत यानी गौर फरमाइएगा, विद्युत धारा की कहेगा आपको कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। तो आपको लिखना होगा ऐसा ने, सेम ऐसा ने लिखना होगा। उत्तर में आपको किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट यानी काट को यानी यानी क्रॉस यानी सिलेक्स यानी सेक्शन जो को पार करता है, क्या करता है, मतलब पार करता है। क्या करता है? पार करता है, पार करता है को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उन अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक इकाई समय में प्रवाहित का आवेश का परिणाम होता है। ठीक है, क्या होता है? आप बताइएगा कि विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। तो आपको सेम ऐसा नहीं लिखना होगा, आप लिखिए ना, आप समझ जाइएगा। सब सटीक नियम आपको बहुत बेहतरीन तरीका से आप थोड़ा सा ही देख लीजिए और इसे याद कर लिए, तब देखिए कितना मजा आता है मेरे प्यारे दोस्त। कि विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट यानी को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक इकाई समय में प्रवाहित आवेश का परिणाम है। ठीक है, उम्मीद करते कि आपको बहुत अच्छा से याद हो गया होगा। आइए अगले नंबर क्वेश्चन बताते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका कि विद्युत धारा यानी बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछ ही देता है मेरे प्यारे दोस्त। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ ही देगा
पूछ ही देगा ऑब्जेक्टिव में। और साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। और एम्पियर को आपको बोल दिया जाए कि किससे सूचित करते हैं एम्पियर को? एम्पियर को ए से सूचित करते हैं। एम्पियर को किससे सूचित करते हैं? ए से सूचित करते हैं। ठीक है, एम्पियर को किससे सूचित करते हैं? ए से सूचित करते हैं। तो आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपको उम्मीद करते हैं कि याद हो गया होगा। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुने 10 के पावर -9 कूलाम आवेश रहता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है? 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम आवेश रहता है। ठीक है, तो आपको पूछ दिया जाए तो आप इसे याद अभी से कर लीजिए। पूछबे ही करता है क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा नहीं क्वेश्चन आएगा। तो आप इसे जल्द से जल्द याद कर लीजिए, और ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है? तो इस पे जो रहता है ना, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम आवेश रहता है। ठीक, आइए छठा नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा दे। विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा दे, यानी विद्युत धारा की परिभाषा दे मेरे प्यारे दोस्त। तो बताइएगा, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर क्या करता है? काट से यदि 1 सेकेंड को 1 कूलाम सी आवेश को प्रभावित होता है, तो उस काट से पार करने वाली विद्युत धारा की यानी प्रबलता 1 जो होता है ना, वो एम्पियर ही मतलब कहलाता। ये विद्युत धारा का के मात्रक की परिभाषा दे, तो यही है चला एम्पियर उसे कहते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा से याद हो गया होगा। देखिएगा, बताइएगा आप लोग, उम्मीद करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि क्या विभव धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है? बताइएगा कि क्या विभव धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है? बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त। आपके सामने जो आंसर है, तो हाँ संभव, यानी हाँ संभव, हाँ संभव है, हाँ संभव है, हाँ क्या है? संभव है। बताइएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, यदि हमारे पिछले वीडियो में आप देखे होंगे तो आपको जरूर पता होगा, जरूर पता होगा। तो बताइएगा कि एमीटर किसी, यानी एमीटर को किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो किस में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कहाँ पे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। समांतर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। समांतर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। बताइएगा 19 नंबर क्वेश्चन, एमीटर तथा वोल्टमीटर में किसका प्रतिरोध अधिक होता है? एमीटर तथा वोल्टमीटर, यानी एमीटर तथा वोल्टमीटर में किसका प्रतिरोध अधिक होता है? तो आप बताइएगा, वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। वोल्टमीटर का अधिक होता है। आपको यही में आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि या एमीटर तथा वोल्टमीटर में किसका प्रतिरोध अधिक होता है। तो आपको उत्तर में लिखना होगा कि वोल्टमीटर में, यानी वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है। अब बताइए 10वां नंबर क्वेश्चन है, एम्पियर एवं ओम, यानी एम्पियर एवं ओम नामक मात्रकों में कौन एक अन्य गुणज है? इनमें वह एक कौन सा है? बताइएगा कि मेरे प्यारे दोस्त, एम्पियर एवं ओम नामक यानी मात्रकों में कोई एक अन्य गुणज है, इनमें वह एक कौन सा है? तो बताइएगा, इनमें से वह वोल्ट है। इनमें से क्या है? वोल्ट है। जो V बराबर आई आर होता है। जो V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। जो V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। बताइएगा, बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आप इसे जरूर याद कीजिएगा और याद करके ही छोड़िएगा, नहीं तो बहुत पछताइएगा मेरे प्यारे दोस्त। यही आपका बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो जल्द से जल्द आप लोग याद कर लीजिए, और ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। V बराबर क्या होता है? आई आर होता है।
बताइए, आपके सामने जो क्वेश्चन है कि उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने में सहायता यानी सहायता करती है। तो अब बताइएगा, जो विभवांतर बनाने में जो करती है ना, वो सेल यानी सेल किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने में सहायक करती है। क्या करती है? सेल जो है ना, सेल किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। आइए बेस्ट हीरो अगले नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। यह कहने का क्या तर्क है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 भी है। बताइएगा, आपके सामने जो क्वेश्चन है बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, करवा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, कि यह कहने का क्या तर्क है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 भी है यानी 1 वोल्ट है। तो बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, यदि इसका 1 वोल्ट बराबर सी धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट भी कहलाता है। क्या कहलाता है? दो बिंदुओं के बीच यानी दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होता है ना, उसे 1 वोल्ट को क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, 1 वोल्ट कहलाता है। तो उम्मीद करते कि आपको अच्छा तरीका से याद हो गया होगा मेरे प्यारे दोस्त, आपको कहीं दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है। बताइए, तो बताइएगा चला कि किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए क्या है, वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। यानी बताइएगा, कहता है कि दो बिंदुओं के बीच यानी जो विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो बताइएगा, उत्तर में आपको बताना होगा कि समांतर क्रम में। किसमें? समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। आइए बताते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा प्रतिरोध एवं विभवांतर के बीच क्या संबंध है। यानी विद्युत धारा प्रतिरोध एवं विभवांतर के बीच क्या संबंध है। तो बताइएगा, आर बराबर भी बट्टा आई। आर बराबर क्या होता है? भी बट्टा आई होता है। क्या होता है? भी बट्टा आई होता है। आर बराबर क्या होता है? भी बट्टा आई होता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा तरीका से याद हो गया। इसके लिए धन्यवाद। तब तक के लिए बने रहे आप लोग। जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इसके लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना है।